नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मैं हूं अभी उज्जैन महाकाल की नगरी में और आप लोगों को स्वागत करता हूं। बहुत महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा अपने भारत देश के भ्रमण पे निकला हुआ था। अलग अलग जगह पे मैं घूम रहा था। वाइल ड्यूरिंग टूर मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग भी कर रहा था। और ये तो आपको पता है कि आपका USD/INR कुछ नहीं चल रहा था उस टाइम पे। 3-4 महीनों से ही आप देख रहे हैं इस तरीके से चल रहा है। कभी अप कभी डाउन, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन तो इसके अंदर होने से रहे। तो मैंने इन 3-4 महीनों में निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक इनके ऊपर मास्टरी की। मतलब मास्टरी इट मीन्स कि इनके ऊपर ट्रेडिंग की। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। ठीक है, उनके ऊपर में मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको शेयर करूंगा। ठीक है, उससे पहले देखिए, इस वीडियो हम आगे बढ़ें। मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स, बहुत सारे इवेंट्स जो अब USD/INR को मूव करने में मदद करने वाले हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज बताऊंगा। US के बहुत सारे डेटाज आए हैं, उस डेटाज के बारे में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे GBP/INR और USD/INR। ठीक, इन दो चीज़ों पे बात करेंगे, इन दो इंस्ट्रूमेंट पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका चार्ट एनालिसिस देखेंगे 1 मिनट, और बाकी मैं डेटा पे बात करूँगा क्योंकि चार्ट एनालिसिस से कुछ नहीं होने का, डेटा पे ही इसका मूवमेंट होगा, अदरवाइज नो मूवमेंट। ठीक है, तो दोस्तों रात के 1 बज रहे, 1:30 बज रहे हैं और शिवरात्रि भी है। 8 तारीख को बीत चुका है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम कैंडल स्टिक की बात करें तो आपका इवनिंग स्टार या शूटिंग स्टार या कैंडल बना है, वट एवर एल्स बनेगा। और उस दिन के बाद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ओ माय गॉड, ये चीज़ मैंने मिस कर दिया, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने भी मिस कर दिया था इस चीज़ को। ठीक, और फिर मैंने एक कैंडल लिया था तो 3 पैसे मैंने ऑप्शन में बुक किए थे 4 बजे के बाद। ठीक, तो कुछ भी चलता है यहाँ पर, हम इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, इन कैंडल पैटर्न के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका USD/INR में स्टिल नॉट फॉलोइंग दिस कैंडल पैटर्न्स। लास्ट अगर बात करें 6 से 7 महीने हो गए। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे, फिर हम रेंज की बात करते हैं। देखिए, हमारे कंट्री में इलेक्शन से पहले इंटरिम बजट आया, जो कि मैंने ग्रुप में डाल के टेलीग्राम पे बोला था, इससे कोई आप एक्सपेक्टेशन ना रखिए, ये पूरी तरह से बेकार आने वाला है। ठीक है, और अब जो बजट आएगा नॉर्मल जून जुलाई में, जो भी वटेवर इलेक्शन के बाद जो भी बजट आएगा, तो नॉर्मल बजट आएगा। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले देखिए, बजट से पहले क्या होता है ना, इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट देना पड़ता है। तो अपनी इकोनॉमी बूस्ट कब होगी? हमारी इकोनॉमी बूस्ट जब होगी जब डॉलर के प्राइसेस गिरेंगे। पहला नंबर रीज़न, पहला ये है कि अगर डॉलर गिरेंगे तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। दूसरा नंबर आप लोगों का, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है 6 to 5 बिलियन मेरे ख्याल से बढ़ के आया है। पहले 619 या 29 था, उससे इंक्रीज़ होके आया है। तो जब इंक्रीज़ RBI के पास इतना फॉरेक्स आ जाता है तो RBI क्या करेगी? RBI कुछ फॉरेक्स सेल करेगी। सेल क्यों करेगी? क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट करना है। जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, इन्फ्लेशन विल गोज हाई, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए फॉरेक्स को जो है सेल करना पड़ेगा। तो RBI सेल करेगी तो फॉरेक्स मार्केट स्विंग गिरेगा। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट ये नहीं कि 1 दिन में 2 दिन में, मंडे को मैंने बोला मंडे को गिर जाए, नहीं। आने वाले अपकमिंग डेज़ के अंदर आपका USD/INR का जो मार्केट है, अगर अमेरिका ने नहीं बाय किया, अमेरिका पुल बैक नहीं करेगा, तो इंडिया उसको सेल करेगा। तो इंडिया जब सेल करेगा तो आपका USD/INR गिरेगा। मेरे को इतना बताना था कि फॉरेक्स मार्केट इंडिया का बढ़ चुका है, RBI उसको सेल कर रही है, और ये आपने सेलिंग इस वाले लेवल पे आपने देख लिया। ठीक, और ये जो लेवल है, मैं आपको अगर इसका डेली चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल, तो वी कैन सी दैट कि डेली चार्ट में यहाँ पर आपका एक इस वाले जगह पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इन वाले जगह पे मार्केट ने अच्छा सेल दिया है और इस वाली जगह पे सेल दिया है, और यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दिया है। तो उम्मीद है कि इसी लेवल के नीचे मार्केट एक बार सस्टेन करे तो मार्केट और इस तरीके से सेल हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है और प्लस में डॉलर का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
ठीक। तो मैंने आपको डेटा बता दिया, जो चीज़ बताना था। दूसरा कि जो यूएस का नॉन पे फार्म रोल था वो बहुत अच्छा नहीं आया है। जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो इंक्रीज़ होके आया है। इट मीन्स कि ये इशारे कर रहे हैं यूएस मार्केट को फॉल करने के लिए। और दूसरा नंबर अभी और अगर नेक्स्ट बात करें तो फेड के चेयर ने भी बोला 6 या 7 तारीख को जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कहा कि हम रेट को जो है कट डाउन करेंगे, लेकिन कब करेंगे इन साल हम नहीं अभी बता रहे। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी को लेके यूएस मार्केट भी कंसर्न पे है, ठीक। तो उस चीज़ को भी लेके डॉलर की थोड़ा सा डिवैल्यूएशन होना तय है। तो सारी चीज़ें फेवर में है कि मार्केट आपका डाउन साइड जाएगा। तो देखिए अभी हम बात करें कि हमें एक लेवल मार्क करके चलना है। इट मीन्स कि किस लेवल पे हमें सेलिंग करना चाहिए, किस लेवल पे मिले तो हमें जो है बाय करना चाहिए। देखिए अभी मेरा बाय का विचार नहीं बन रहा है अनलेस अनटिल 82.81, ठीक। ये लेवल आपका इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करें। देखिए यही जो लेवल है ना, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे इस रेंज के अंदर तो हम बाय बनेगा। अदरवाइज़ इस मार्केट के ऊपर जब भी आएगा तो आपको सेल ही करना है। इस तरीके से मार्केट अगर करके ऊपर जाएगा तो आपका बाय बनेगा। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ टच करे या इसको ब्रेक करे इस तरीके से तो आपका मार्केट सेल बनेगा। और यहाँ से अगर गिरे तो भी आपका मार्केट सेल बनेगा। मैं दोबारा इसको मैं बना देता हूँ इस तरीके से। इस लेवल में अगर आपको मार्केट मिले, इस तरीके से मार्केट करे, या तो यहाँ से मार्केट गिर जाए या तो फॉल करके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट आपका फॉल करे तो यूएसडी फॉल करेगा। तो ऑप्शन वालों के लिए भर भर के ऑप्शन लेने का टाइम आ गया है। आप नेक्स्ट ऑप्शन भी पुट लेके चल सकते हैं, कॉल लेके चल सकते हैं। वॉलेटिलिटी रहेगी, जैसे आप देखिए यहाँ पर वॉलेटिलिटी रही, फिर इस हिसाब से गिर रहा है, ठीक। यहाँ पर कोई सच ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला। अगर मैं आपको कुछ ऐसा बना दूँ कि इस तरीके से था, मेरे को ऐसे लग रहा था कि छोटे छोटे ट्रायंगल बनाएगा और इस तरीके से बन रहा था। ओ माय गॉड, देखिए फॉल कर गया। ये सारी चीज़ें बकवास है। जब आप 3-4 साल 5 साल ट्रेडिंग करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ये रब्बी से सारी चीज़ें जो आपको यूट्यूब एड्स में दिख रहे हैं, चाहे आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाटएवर जितने वेबसाइट्स वगैरह पे दिख रहे हैं, ऐसा कोई कैंडल पैटर्न नहीं बना, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना मेरे हिसाब से। सोचिए सीधा आपको मार्केट के ऊपर डेटा को ट्रैक करना है कि कहाँ सेल कहाँ बाय हो रहा है। और अगर हम मंथली बात करें तो यूएसडी का मंथली जो ऑप्शन डेटा और फ्यूचर डेटा कहता है ये साइडवेज रहेगा। तो मंथली लेके नहीं चलना है। मंथली में आपको ये साइडवेज कर सकते हैं। तो आपको ट्रेडिंग करना है ओनली इंट्राडे, ठीक। और लेवल कहाँ तक रहेगा, देखिए एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने एनालिसिस किया है। तो देखिए एक तो आपको मार्केट इस लेवल पे अगर मिल जाए तो आप अच्छा खासा सेल कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर कर रहे हैं तो आप सेल कर सकते हैं, ऑप्शन कर रहे हैं तो पुट बाय कर सकते हैं। नीचे आपका अगर वीकली और अपकमिंग वीक की मैं बात कर सकता हूँ तो 82.31 मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट टच कर सकता है। वो एक दिन में भी कर सकता है, एक हफ्ते में भी कर सकता है, लेकिन ऐसा मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि ये मार्केट यहाँ तक टच करेगा। और अगर ऊपर जाने की बात हुई तो ऊपर मेरे को लगता है कि साइडवेज मार्केट होगा। ऊपर जाएगा तो ऑप्शन फिर बाइंग नहीं बनता, मतलब ऑप्शन कॉल बाय मत करिए। वो साइडवेज करके ऊपर जाएगा, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। इनका काम ही ये है कि लोगों को फंसाना। अभी लोग नहीं फंसे हैं इसके अंदर, लोगों ने बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड की है, तभी ये आराम से मार्केट को चला रहे हैं, ठीक है। और देखिए लास्ट में, वीडियो के एकदम लास्ट में मैं एक टिप दूंगा ट्रेडिंग का, वो ज़रूर आप ले लीजिएगा। तो अगर यूएसडी की बात हो चुकी है, जीबीपी की बात करें तो सच ऐसा कुछ ब्रिटेन से डेटा नहीं आने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें इसके बुलिशनेस की तो देखिए इसके ऊपर मैं ट्रेडिंग नहीं करता, ना के बराबर। और इसके अंदर भी मंथली आप ऑप्शन कॉल पुट बाय सेल कर सकते हैं और फ्यूचर को बाय सेल कर सकते हैं जैसे कि आप करते हैं। सो इसी तरीके से इसका जो है आपका ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये आप पैटर्न कह सकते हैं कि ये बुलिश पैटर्न है और अपसाइड ये अभी तक अपसाइड ही चल रहा है। ये इस तरीके से सपोर्ट ले लेके सपोर्ट इस तरीके से शिफ्ट होते जा रहा है इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक रेंज बाउंड में था, इस वाले लेवल पर अगर आया तो अगर हम बात करें तो 1 से 2 दिन इसने रेंज के अंदर ही मार्केट रहा। अब ये रेंज अगर ब्रेक होता है ना मार्केट के अंदर,
बहुत तगड़ा ये ऊपर जाने वाला है। अगर या तो ये इसके ऊपर अगर मार्केट इस तरीके से करता है ना, तो ये रॉकेट की तरह भागेगा GBP क्यों भागेगा, लेट्स सी द प्रीवियस डेट। देखिए, तो अगर हम प्रीवियस डेटा की बात करें तो इस वाले लेवल पे इसने सपोर्ट लेना है, और दूसरा जो लेवल बन रहा था इसका एग्जैक्ट इसके टेल ने इस वाले टेल का सपोर्ट लिया, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो रेजिस्टेंस इसके इंट्राडे डे वाले के ऊपर हाई लगा के इसने लो लगाया 105 पॉइंट ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें तो 50 आई थिंक इसका जो लेवल है वो 55 है, ठीक है। तो अगर मैं यही लेवल कह रहा हूँ आपका 105.40 50 और 105.62, अगर ये लेवल ब्रेक करे मार्केट, फिर तो ये अप साइड में टूटेगा। अप साइड में क्यों टूटेगा, क्योंकि मैंने बोला है डॉलर कमज़ोर हो रहा है, GBP/INR कमज़ोर नहीं हो रहा है। क्योंकि इंडियन मार्केट में क्या है ना कि RBI क्या करती है कि एक चीज़ को डॉलर में ज़्यादा क्रूड वगैरह बाय वगैरह होता है, वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है, तो एक चीज़ सेल करती है तो एक चीज़ बाय भी करती है फॉरेक्स। बाई चांस क्या हुआ कि अगर वो ये भी फॉरेक्स सेल कर दे, GBP/INR भी सेल कर दे, जापानीज़ भी सेल कर दे, आपका यूरो भी सेल कर दे, जो जब एक साथ सेल करेगी ना तो ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, या फिर डिक्लाइन होंगे, तो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो क्या करती है, कुछ फॉरेक्स बाय भी करती है, और डॉलर मोस्टली जब सेल करती है तो ये सब फॉरेक्स बाय करती है, यूरो/INR हो गया, जापानीज़/INR हो गया, तो आपको बाय साइड मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर मार्केट अगर जाता है ना ऊपर, तो मार्केट ऊपर जाके पहला रेजिस्टेंस आपका 105.80 के आसपास का मिलेगा। बाकी आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर है 106 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है मार्केट के अंदर, ठीक है। 106 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है मार्केट के अंदर। अगर 106 भी तोड़ता है तो मोस्टली मेरे को लगता है कि फिर तो नया लेवल ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 106 पे ही एक रेजिस्टेंस है, यानी कि इसके अंदर मैं बुलिश हूँ, ठीक है, और USD/INR के अंदर मैं बियरिश हूँ, और इसके अंदर जो है ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। अगर हम कैंडल पैटर्न की बात करें तो सच ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पर जो है इवनिंग स्टार बना और मार्केट फॉल कर गया, ठीक है, कुछ नहीं है प्रॉपर। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा था। अगर हम प्रीवियस डेटा आप चेक करके देखिए, एज़ यूजुअल यू डू योरसेल्फ, तो आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नज़र आएगा 155-154 के आसपास, और एग्जैक्ट जो है जो इसने टेल बनाया है, ठीक है ना, एग्जैक्ट टेल बनाया है। आप पहले डेटा को जाइए ट्रेस करिए, यही इसी लेवल पे आपका टेल बना होगा, और मार्केट ने एक बार गया, एक बार ऊपर गया, और फिर मार्केट इसी लेवल पे सेल हो गया। तो भाई जाहिर सी बात है ना, आप क्यों बैठोगे, बाय करके क्यों बैठोगे, आप सेल करिए, एक पैसा मिलेगा लेकिन मिलेगा तो सही, ठीक। तो उसी तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करिए, ज़्यादा कैंडल के पीछे मत पड़िए। कैंडल आपको क्या बताता है मैं आपको बताता हूँ। कैंडल आपको वॉल्यूम बताता है, तो आप वॉल्यूम पकड़िए। इट मीन्स कि आप वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करिए, वॉल्यूम पकड़िए कि कहाँ पर नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं बाय के और कहाँ पर सेल के। अगर आपने उस मेथड को पकड़ लिया ना, तो आपको इतने बड़े कैंडल में भी समझ आ जाएगा कि यहाँ से बाय बन चुका है, और इतने बड़े कैंडल के टेल्स में भी सबको समझ आ गया कि यहाँ पर सेल बन चुका है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर बाय हुआ था, इस झटके से 105.42 पे मार्केट आए, विद इन सेकेंड वापस 3 पैसा मार्केट ऊपर चला गया, और फिर उसके बाद ये ऊपर भी गया 49 पैसे पे, वापस मार्केट सेल होकर नीचे भी आ गया। तो ये कैंडल, इन कैंडल स्टिक को आप फॉलो करिए, वॉल्यूम देखिए कि क्या बाय हो रहा है क्या सेल हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए बाय बहुत अच्छा था, ठीक है, फिर इन दो कैंडल्स को अगर देखेंगे तो सेलिंग का जो है बहुत अच्छा सेलिंग है, फिर बाइंग बहुत अच्छा हुआ, लेकिन क्लोजिंग जो कैंडल्स के है ना वो सेलिंग बाय के नीचे है, तो यहाँ पर सेलिंग आपको इंडिकेट कर रहा है, दैट्स वाई कि मार्केट के अंदर सेल हो गया। ये जब आप ट्रेडिंग करते हैं तभी आपको समझ आएगा, ये नहीं कि आपने सुन लिया मेरे से किससे कि ये आपका कैंडल बना और ये आपका जो है इसके नीचे क्लोज़ हो रहा है, दैट्स वाई कि हमको सेल करके चलना है, या इसके ऊपर क्लोज़ हो रहा है तो दैट्स वाई कि हमें बाय करके चलना है। ऐसा कुछ नहीं होता।
आप उस चीज़ को उस तरीके से लेके मत चलिए। और ट्रेडिंग टिप्स जो है मेरे को देना था, मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो लेंथी हो चुकी है। कभी भी आप किसी में भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं, मेरा सिर्फ ऑप्शन का बताने का मकसद है। ऑप्शन के अंदर आप इक्विटी ऑप्शन करिए, ठीक है, जिसके अंदर आप इंडेक्स ऑप्शन के अंदर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, S&P, जिसके अंदर भी आप कर रहे हैं करिए। और USD/INR के अंदर ऑप्शन अगर आप कर रहे हैं तो आप कभी भी मार्केट इस तरीके से हो ऑप्शन की वैल्यू तो आप मत लीजिए। क्यों? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कभी भी मार्केट जो है इस तरीके से बिहेव करे, ऑप्शंस को देखिए फ्यूचर का चार्ट या इंडेक्स का चार्ट आप लोग देखिए, बहुत सही है, लेकिन एक बार ऑप्शन का भी चार्ट देखिए कि ऑप्शन को एक या तो ऊपर के साइड ब्रेक करे या तो एक रेंज डाउन साइड में ब्रेक करे। अगर इस तरीके से मार्केट बिहेव करे तो आपको एज अ प्रो ट्रेडर एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि बहुत सारे रिटेल प्लेयर आते हैं, छोटे मोटे हमारी तरह गरीब आदमी, वो क्या करते हैं, अरे इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे, जल्दी इसको बाय कर लो, इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे, जल्दी इसको सेल कर लो, हम मिस कर देंगे। फिर हम यही चीज़ देखते रहते हैं, अरे यार इधर इधर इधर, कभी दिन भर जाते 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 इसकी वैल्यू हुई थी 9:30 से स्टार्ट और इसकी वैल्यू जो है ख़त्म होके आ गई 5 रुपये पे, ओ सॉरी 5 पैसे पे आ गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्या चीज़ आ रहा है कि वैल्यू दिन भर ऐसे ऐसे कर करके इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई, डिक्रीज़ हो गई अकॉर्डिंग टू द ग्रिक्स। तो हमें क्या करना है कि हमें वेट करना है कि ऑप्शन की वैल्यू एक साइड मार्केट तोड़े। अगर यहाँ पर हमें नहीं ग्रैब हो रहा है कि इस जगह पे, कोई बात नहीं, यहाँ पर मार्केट ने अगर ब्रेक किया ना तो आप 7.5 भी लीजिए, 10 टारगेट रखिए, 9 टारगेट रखिए, 2 पैसा लीजिए, लेकिन श्योरिटी के साथ लीजिए। ये नहीं कि मार्केट के अंदर इस तरीके से टम्बल्ड है, आप उसी के अंदर चीज़ें घुसे जा रहे हो कि नहीं ऊपर मैं इसी को ग्रैब कर लेता हूँ, 4-5 पैसे पे ग्रैब करूँगा तो ज़्यादा मिलेगा, नहीं। अगर 4-5 पैसे पे ग्रैब कर रहे हैं और इसने जो है 4-5 पैसे से भी और इसने ब्रेक करके 2-3 पैसे पे आ गया तो वो तो आपका लॉस होने का ना। तो आप जो है इसका वेट करिए, क्योंकि इनकी बिग प्लेयर्स की क्या स्ट्रेटजी होती है, वो सेल करते हैं किस चीज़ को, ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस को सेल करते हैं ना तो वो चीज़ देखते हैं कि नंबर ऑफ़ बायर्स किधर ज़्यादा है। इट मीन्स कि जैसे उनको लगता है ना कि ये कॉल है और ये पुट है, तो उनको लगता है कि हमने पुट 2 लाख भेजा है, कॉल 4 लाख बेचा है, तो इस मामले में क्या करेंगे, कॉल की वैल्यू नहीं बढ़ने देंगे और पुट की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो कॉल में अगर बहुत सारे बंदों ने इन्हीं बीच में बाय कर लिया और मार्केट क्या हुआ, मार्केट को वो लोग डाउन लेके चलेंगे तो कॉल की वैल्यू तो गिर गई ना। नंबर ऑफ़ बायर्स यहाँ पर ज़्यादा 4 लाख हो गए थे और यहाँ पर कम, तो आप प्रेफर करिए कि किधर नंबर ऑफ़ बायर्स कम है आप उधर बैठने की कोशिश करिए। और मोस्टली ऐसे ही मार्केट में होता है क्योंकि वो मार्केट को पहले लोगों को फंसाते हैं, फिर एक अचानक से कैंडल लाते हैं, अचानक से वो उसको भगाते चले जाते हैं मार्केट को। ये आपको ऑब्ज़र्व करने आना चाहिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और माफ़ी चाहते हैं बहुत दिनों बाद वीडियो लाने के लिए।